जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, अगर आप इस दृष्टिकोण से सोच रहे हो तो आपकी लाइफ और डिप्रेस हो जाएगी। यार ये श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे कैसे बोल दिया कि जो कुछ भी होता है लाइफ में सब कुछ अच्छे के लिए होता है। नहीं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आज मैं श्री कृष्ण जी को नमन करना चाहूँगा और उसके बाद उनकी आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप भी श्री कृष्ण की तरह लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, उन परेशानियों को आप डट कर सामना करें और हमेशा जीवन में सकारात्मक रहें। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो कुछ भी होने वाला है अच्छा होने वाला है। तो लोग इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ऐसा कैसे, जो कुछ भी होता है वो सब कुछ अच्छा कैसे होता है। किसी का बेटा 15-20 साल की एज में रोड एक्सीडेंट में या कार एक्सीडेंट में मर जा रहा है, या पूरी फैमिली बर्बाद हो जा रही है, या करोड़ों लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं, भूखे मर रहे हैं, ये सब अच्छा कैसे हो रहा है। या पढ़ाई में ही ले लीजिए कि पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा है जब से ये कोरोना आया है, या कोरोना की बीमारी भी जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, कोरोना की बीमारी आई, या रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। हम कैसे बोल सकते हैं कि ये सब कुछ अच्छा हो रहा है। या कृष्ण भगवान के टाइम पे जो महाभारत युद्ध हुआ उसको भी हम कैसे बोल सकते हैं कि अच्छा हुआ। लाखों करोड़ों लोग दारू, गंजा, सिगरेट, शराब और जाने क्या क्या पीकर अपने हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं, उनका लीवर, किडनी सब कुछ बर्बाद हो रहा है और करोड़ों रुपये हॉस्पिटल में वो लोग बर्बाद कर रहे हैं। ये सब कुछ कैसे अच्छा हो रहा है, कैसे इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये सब कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे लगता है कि श्री कृष्ण भी पैदा हो जाएंगे दोबारा, जैसा कि वो बोले हैं ज़्यादा ही धर्मस्य। तो कहने का मतलब कृष्ण भी पैदा हो जाएंगे तो वो भी परेशान हो जाएंगे, यार ये तो मुझे कहाँ फंसा दिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। लेकिन दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बारे में श्री कृष्ण का यही कहना है कि आप सकारात्मक रहिए। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आप पॉजिटिव आप तरीके से सोच सकते हैं, उसमें कुछ अच्छाई ढूंढ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ मैंने बहुत सारी बातें किया, उन सभी चीज़ों के बारे में कुछ अच्छाई ढूंढ सकते हैं, वो मैं आगे बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अब महाभारत को ही ले लीजिए। तो महाभारत में अभी आप श्री कृष्ण से अगर पूछेंगे तो यही बोलेंगे कि यार दुर्योधन और दुशासन जिस तरह से अधर्म के रास्ते पे जा रहे थे, जिस तरह से अत्याचार कर रहे थे, उनके अत्याचार को रोकना भी बहुत जरूरी था, उनके अधर्म को रोकना जरूरी था और इसलिए वो महाभारत हुआ। तो महाभारत की यही अच्छाई हुई कि अधर्म को हमने रोका। अदरवाइज उसमें लाखों लोग मारे गए, या उसमें जो अच्छे इंसान भी थे, जो उसमें इनोसेंट निर्दोष लोग थे, वो लोग भी मारे गए। जैसे कि कर्ण, वो कोई ज़्यादा अत्याचारी नहीं थे, या भीष्म पितामह, ये लोग अत्याचारी नहीं थे, लेकिन वो भी साथ में मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए। तो श्री कृष्ण इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें आप यही अच्छाई ढूंढो कि देश और समाज को अधर्म के रास्ते पर जाने से रोका गया, बस यही अच्छाई है। और श्री कृष्ण यह भी कहेंगे कि मैंने तो कोशिश किया सबको समझाने का, दुर्योधन को, दुशासन को, सबको समझाने का कोशिश किया कि इस युद्ध को रोका जाए। कौरव पांडव जो कुछ भी आपने प्रोमिस किया है, 5 गांव, शायद वो बोल रहे थे कि 5 गांव इनको दे दो, 5 गांव में ये लोग रहेंगे और सब कुछ सुख शांति से हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन के अंदर इतना घमंड आ गया कि उसने प्रोमिस किया भी था तो उस प्रोमिस को भूल गया। मतलब वो 10-12 साल के लिए जो जंगल गया, उसके बाद वो सब कुछ लगा इसको कि सब कुछ मेरा है, मैं अभी इसमें से एक, उसने बोला था कि मैं सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा, जाओ जो करना है कर लो, करना है युद्ध करना है तो जाओ युद्ध करके ले लो। इस तरह से उन्होंने कृष्ण को भी भगा दिया था और ये बात कृष्ण को चोट लग गई कि ये क्या मतलब हुआ, प्रॉमिस भी किए थे और ये अपने प्रॉमिस को तोड़ रहे हो, ये तो बहुत ही अत्याचार है, अधर्म है। तो उसी अधर्म को रोकने के लिए महाभारत युद्ध करना पड़ा। अदरवाइज महाभारत युद्ध जो हुआ उसमें कोई अच्छाई नहीं है, वो अच्छा घटना नहीं है। उसी तरह से जैसे कि आज के टाइम पे रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ वो कोई अच्छी घटना नहीं है। इन घटनाओं को हम किसी भी तरह से नहीं बोल सकते हैं कि अच्छा हुआ, या राम रावण के बीच में जो युद्ध हुआ वो अच्छा हुआ। वो अच्छा यही हुआ कि जो अत्याचार और भ्रष्टाचार के रास्ते पे जा रहा है उसको रोका जाए, बस इसमें यही अच्छाई है। और आप सुने भी होंगे, शायद गुरु गोविंद सिंह जी का ये कहना है कि अत्याचार को सहने वाला अत्याचार करने वाले से ज़्यादा दोषी है। सोचिए क्या मतलब, अत्याचार को सहने वाला वो बेचारा कमज़ोर है, लेकिन उसी को वो लोग बोल रहे हैं कि तुम दोषी हो। मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि अत्याचार का
डट कर सामना करो, जितना आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, उसको यूटिलाइज करो, अत्याचार और भ्रष्टाचार को रोको। यही श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। और ये नहीं साबित करना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। रोड एक्सीडेंट में कोई 15 साल का बच्चा मर जा रहा है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, देखकर मैं काफ़ी इमोशनल हो गया। वही उसमें एक माँ अपनी बेटे की एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट की घटना बता रही है। और दोस्तों ये सभी पहलू के बारे में आप चाहिए तो साइंस के दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं, बल्कि यही सबसे बेस्ट होगा। जैसे कि अब रिसेंटली मैंने एक वीडियो सोनू शर्मा का देख लिया। सोनू शर्मा एक टाइटैनिक की घटना बताते हैं कि किस तरह से उसमें एक फैमिली बच जाती है। फैमिली ऐसे बच जाती है कि फैमिली में एक कुत्ता रहता है, कुत्ते उनका एक बेटा को काट लेता है, और उस काटने की वजह से वो लोग उस टाइटैनिक शिप पे जर्नी नहीं कर पाते हैं, और इसलिए वो फैमिली बच जाती है। और वो इसमें अच्छाई यही निकाल रहे हैं कि देखो कुत्ते के काटने की वजह से तुम लोग बच गए, जो कि कुत्ते को वो लोग बहुत बुरा भला बोल रहे थे कि ये मेरा लाखों रुपया बर्बाद कर दिया, हम लोग टाइटैनिक शिप पे जाके कितने एंजॉय करते। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ आया कि टाइटैनिक शिप का एक्सीडेंट हो गया तो पूरी फैमिली में खुशी का माहौल आ गया। इस तरह से वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि देखो जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो कुत्ते का काटना भी तुम्हारे बच्चे को अच्छा ही हुआ। ये कोई तरीका नहीं है दोस्तों इस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। अरे वहाँ टाइटैनिक शिप में कितने हज़ारों लोग मर गए और यहाँ 4 लोग बच गए, 6 लोग बच गए, और तुम इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हो कि जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। ये गलत है। और उसी तरह से संदीप महेश्वरी जी को भी मैं एक वीडियो में सुना हूँ, वो बोल रहे हैं अकबर बीरबल वाली घटना, जिसमें अकबर की वो उंगली कट जाती है और बीरबल बोल देते हैं कि ये भी जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और उनको जंगल में जाते हैं शिकार करने, और वो घटना आप सुने होंगे, मैं फिर से रिपीट क्या करूं। तो उसके वजह से अकबर की जान बच जाती है और बीरबल बोलते हैं कि देखो जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, और अकबर भी मान लेते हैं हाँ यार तुम जो बोले थे। ये सब तरीका नहीं है दोस्तों, इन कहानियाँ इस तरह की सुना के किसी को बताना कि जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, नहीं। अरे टाइटैनिक की घटना एक बुरी घटना है भाई, उसमें हजारों लोग मारे गए। उसमें अच्छाई बस यही ढूंढ सकते हैं कि चलो कुछ लोगों को तो कम से कम बचाया जा सके, बस यही अच्छाई है, और कुछ उसमें अच्छाई नहीं है। उसी तरह से दोस्तों मान लो कि कोई सिगरेट, शराब, दारू, गांजा ये सब पी के अपने जो भी वो बोलेगा कि मेरे को टेंशन है, डिप्रेशन है, मैं कैसे जीऊँ, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं जब तक पीऊँगा नहीं मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगा, इसलिए मैं पी रहा हूँ। वो अपने दृष्टिकोण से अपने लिए एक तरह से समझो तो अच्छा कर रहा है, लेकिन बॉडी का क्या करें भाई? लंग्स, किडनी, लीवर, ये सब क्या करे? ये सब तो नेचुरल चीज़ है, ये सब को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें अपने ढंग से फिर रिएक्शन कर रही है। आप शरीर में C2H5OH जो डाल रहे हो, अल्कोहल डाल रहे हो, या निकोटीन के रूप में स्मोक डाल रहे हो, लंग्स और किडनी, लीवर, ये सब नेचुरल चीज़ हैं। ये सब उस चीज़ को अवॉइड करेंगे, उस चीज़ को फेंकना चाहेंगे, जितना कोशिश हो सकता है वो फेंकना। आप कभी ज़्यादा पी के देख लो दारू, उल्टी करोगे। फर्स्ट टाइम पी के देख लो, आप उल्टी करोगे। बहुत ज़्यादा अगर पी लेते हो तो क्यों उल्टी हो जाती है? क्योंकि इन सबको नहीं चाहिए वो सब चीज़। चाहे तुम कितना भी टेंशन में हो तो वो तुम्हारी आत्मा यही बोलेगी कि यार जो भी कारण है उसको सोल्यूशन करो ना। अगर बीवी से झगड़ा हो रहा है तो जाके उसके साथ बैठ के बाद में, उसी समय तो ये रहेगी, गुस्से में रहेगी उस समय, नहीं तो बाद में उसको जाके प्यार से समझाओ, बुझाओ। ये तुम्हारी आत्मा कहती है, चाहे उसकी भी आत्मा यही कहती है, सबकी आत्मा यही कहेगी कि जो कुछ भी प्रॉब्लम है लाइफ में उसको शॉर्ट आउट करो। अगर गरीब हो, बेरोजगार हो तो उसके लिए एफोर्ड करो, कुछ करो जिसके वजह से तुम कुछ 2 पैसे कमा सको। यही तुम्हारी आत्मा समझाएगी, और यही चीज़ मुझे भी मेरी आत्मा ने समझाया। और क्या कोई समझा सकता है? संदीप महेश्वरी ये थोड़ी जो बोल रहे हैं कि तुम चुपचाप से बैठे रहो और सब कुछ लाइफ में आसान है, तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसे थोड़ी जो होता है। तुम दारू गंजा कितना भी पीते रहो और तुम्हारी लीवर, किडनी अच्छे से काम करते रहेगी, तुमको जिंदा रखे रहेगी, ये ऐसे कोई समझा रहा है क्या तुमको? कोई नहीं समझाएगा ऐसे। वो बेवकूफ़ आदमी है जो इस तरह से समझा रहा है। तो कृष्ण के बातों का गलत मतलब मत निकालो। कृष्ण बहुत ही एक तरह से साइंटिफिक एंगल से बता रहे हैं। अब जैसे कि रोड एक्सीडेंट हुआ तो यार वहाँ पे जो कुछ भी हुआ एक तरह से समझ लो, जो कुछ भी फोर्स है गाड़ी में, जो फोर्स है, या टाइटैनिक को ले लो, टाइटैनिक में जो कुछ भी हुआ एक नेचुरल घटना है भाई, या ह्यूमन एरर्स हैं उसमें। कुछ वेदर ठीक नहीं है, टाइटैनिक मैक्सिमम स्पीड में चल रही है क्योंकि उसको साबित करना था कि मैं टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगा। कमांड दिया जा रहा है लेफ्ट में घूमने के लिए, वो राइट में कमांडो ठीक से सुन नहीं रहा है। बगल में कुछ किलोमीटर पे दूरी पे वो कोई दूसरी शिप है और ये लोग डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहे हैं या SOS की सिग्नल भेज रहे हैं, और वो लोग सोच रहे हैं कि ये लोग खुशी मना रहे हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं।
तो ये एक के बाद एक कई सारी गलतियां हुई, उस गलतियों की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। ये नहीं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं। अगर आप इस दृष्टिकोण से सोच रहे हो तो आपकी लाइफ और डिप्रेस हो जाएगी। यार ये श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे कैसे बोल दिया कि जो कुछ भी होता है लाइफ में सब कुछ अच्छे के लिए होता है, नहीं। उसी तरह से पढ़ाई को ले लो, कोई बच्चा मन लगा के नहीं पढ़ रहा है, क्लास में फेल हो गया, अब बोलो कि ये अच्छा हुआ। ये अच्छा नहीं हुआ। ये अच्छा तब होगा कुछ जब उसके अंदर से एक आवाज़ आएगी, उसको कोई पेरेंट समझा रहे हैं कि बेटा देखो मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो ऐसे होगा, और उसके अंदर जब ये भावना पैदा होती है कि नहीं मुझे अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, तब ये चीज़ अच्छा ही हुआ। ये नहीं कि वो मन लगा के नहीं पढ़ रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, करोड़ों लोग गरीब हैं बेरोजगार हैं ये भी अच्छा हो रहा है, नहीं। ये सब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये सब अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर चाहे कोई भी हो, चाहे सोनू शर्मा हो, चाहे संदीप महेश्वरी हो, चाहे सदगुरु हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी इस तरह से आपको एक्सप्लेन करता है कि लाइफ में जो कुछ भी होता है सब कुछ अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है और अच्छा ही होते रहेगा, वो गलत है। श्री कृष्ण भगवान ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझाना चाहें। श्री कृष्ण भगवान बस ये बोलना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें अच्छाई देखो कि क्या है। आज मैं बताऊँ, मैं गया था वही पार्क में वीडियो बनाने, वहाँ पे सुबह 7 बजे से ही वो लोग कुछ काम कर रहे हैं, बहुत साउंड हो रहा था। तो मुझे लगा एक क्षण के लिए कि छोड़ देता हूँ, आज नहीं बनाता हूँ। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो यार आज घर पे ही बनाएंगे। तो घर पे आके मैं वीडियो बनाना शुरू किया। मैं चाहता तो छोड़ भी सकता था आज, लेकिन आज श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन पर मैं सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए मैं आके घर में ये वीडियो बनाना शुरू किया। तो दोस्त ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, जनरली मेरा वीडियो लंबा ही हो जाता है, आप जानते हैं। तो मैं वीडियो के अंत में यही बोलना चाहता हूँ कि आप इस तरह से सोचोगे कि लाइफ में जो कुछ भी होता है अच्छा होता है, श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा बोला है, तो आप लाइफ में डिप्रेशन में चले जाओगे। क्योंकि आपको लाइफ में लगेगा यार मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और मैं दारू गंजा पी रहा हूँ, या एग्जाम में मैं फेल हो रहा हूँ, ये सब कुछ अच्छा हो रहा है। नहीं, ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। या मेरी ही लाइफ को ले लो, मैं 3 साल तक स्ट्रगल किया, तब जाके एक प्राइवेट नौकरी मिली और फिर जाके गवर्नमेंट नौकरी मिली, तो वो सब कुछ अच्छा हुआ? नहीं, अच्छा नहीं हुआ। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मैं कैसे बोल दूं कि अच्छा हुआ? लेकिन हाँ, उसमें मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ कि यार हमारे देश में बहुत गरीबी है। गरीबी तो है, बेरोजगारी भी है बहुत, लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं, मेरा होगा नहीं होगा मालूम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। क्या वो अच्छा हो रहा है? नहीं। तो एक एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं यार बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और बहुत मुश्किल होगा। फिर मैं उसी सोच के साथ मैंने अपने बच्चे के बारे में भी सोचा कि यार वो लोग, उसको भी ये परेशानी झेलनी पड़ेगी, मैं कैसे ज़्यादा बच्चे पैदा करूँ। ये सब समझदारी पैदा होती है और ये समझदारी पैदा होना ही अच्छा है। यही श्री कृष्ण आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपके अंदर जो समझदारी पैदा हुई, जिस समझदारी की वजह से आपने सोचा कि नहीं पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, मुझे अपने लिए करना है, तो ये अच्छाई है। तो इस तरह से जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है दोस्तों, उसमें क्या हम अच्छाई ढूंढ सकते हैं, क्या अच्छाई के दृष्टिकोण से सोच सकते हैं, यही श्री कृष्ण बताना चाहते हैं। इसलिए आप मिथ से, इस भ्रम से बाहर निकलो कि हर एक घटना के बारे में श्री कृष्ण बोले हैं कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। आपका बेटा कुछ साल में मर जा रहा है, आपकी डाइवोर्स हो रहा है, आप दारू गंजा पी रहे हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बकवास कर रहा है जो कोई भी इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा। तो जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सही तरीका है इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का, और इसी तरीके से श्री कृष्ण भी आपको समझाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं अब समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।